विदेश प्रवास पर हैं। वे 18 जून को अल्प प्रवास के लिए इंदौर पहुंची। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुबह 9:25 पर उनकी अगवानी और स्वागत किया। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से निर्धारित कार्यक्रमों के लिए प्रस्थान कर गई। गौरतलब है कि 19 जून को वे अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओमकारेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। 20 जून को वे जबलपुर पहुंचेंगी। 21 जून को राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता करेंगी। 22 जून को राष्ट्रपति मुर्मू कुनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी। इसके बाद वे ग्वालियर पहुंचकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। मध्य प्रदेश की धरती पर मां अहिल्या की नगरी में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद पे प्रतिष्ठित महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत, अभिनंदन है। मैंने शासन की ओर से हमारे महामहिम श्रीमान गवर्नर मंगू भाई पटेल साहब, माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, सभी माननीय विधायकों के साथ और अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ हमने उनकी आगवानी की। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नर, महामहिम राष्ट्रपति, सभी हमारी अब रोज़मर्रा की या खास करके ऐसी महत्व की उल्लेखनीय सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्थाओं में भी सहभागी होते हैं और हमको गौरवान्वित भी करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि एक तरफ चीता प्रोजेक्ट की सफलता को भी देखने के लिए महामहिम हमारे मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। दूसरी तरफ सिकल सेल एनीमिया की जो चुनौती है उससे जुड़े हुई स्वास्थ्य संबंधी अत्यंत गंभीर लेकिन दूरगामी दृष्टि से उसके सरकार के द्वारा जिस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है, काम किए जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में भी महामहिम शामिल होगी। ईश्वरी प्रजापति ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में भी आप स्वयं शामिल होकर के स्वयंसेवी संस्थाओं को भी, ऐसे आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रति भी अपना सरकार का दृष्टिकोण उनके माध्यम से समझने को उनको मौका मिलेगा। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका ये पूरा दौरा हमारे लिए उत्साह, उमंग बढ़ाने वाला रहेगा। हम अपनी धरती पर पुनः उनके आगमन का आनंद के साथ सभी लोगों की ओर से स्वागत करते हैं। पलट के देखते हैं तो लगता है कि काफ़ी कुछ कर दिया और आगे देखते तो लगता कुछ किए ही नहीं, बहुत बाकी है। तो मुझे इस बात का आनंद है कि जैसे हमने नक्सलवाद को आखिरी सलाम, लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है, ये हमारे लिए उल्लेखनीय उपलब्धि। ऐसा लगता था कि तो असंभव है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से नक्सलवादियों से निपटने में मध्य प्रदेश सफल हुआ है, मैं एक तरह से भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। उनके 12 साल के सफलतम शासनकाल में ये अगर राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी, जहाँ कांग्रेस के शासनकाल में ये विशाल सपेला दंश पूरे प्रदेश ने भोगा। खुद कांग्रेस के मंत्री को भी हमारे राज्य के अंदर ये शर्मनाक घटना घटी और उनके अपनी जान की बाजी लगाना पड़ी। मुझे संतोष है कि हमने सबने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसको न केवल समूल नष्ट किया बल्कि विकास की बयार बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में प्रारंभ हुई। दूसरी तरफ यूनियन कार्बाइड का 40 साल पुराना कांग्रेस के शासनकाल का कचरे को जला करके यूनियन कार्बाइड के दंश से भी एक तरह से मुक्ति दिलाने का काम हुआ। नदी जोड़ो अभियान से लेकर कई बड़े बड़े काम जैसे हुए हैं, ये वाकई हमारे लिए अद्भुत हुए हैं, जो पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य है। और चीता कहाँ जीता? मध्य प्रदेश में जीता। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चीते के प्रोजेक्ट ने दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया। जब हमारी सरकार बनी थी तो 20 में से 12 शांत हो गए थे, 8 ही बच्चे थे। शुरू में तो संकट भी था कि सरकार चलाए कि चीता बचाए, लेकिन भगवान की दया से चीता भी बचा और सरकार के साथ आनंद के लिए ऐसे कई अच्छे अवसर आए, जिसके आधार पर जलगंगा संरक्षण अभियान गंगा दशमी से लगा करके
हर त्यौहार को सरकार के साथ जोड़ करके समाज की चेतना में कदम से कदम मिलाकर सनातन संस्कृति के भी उत्सवों के साथ जब आनंद आता तो हमने एक दिन 4 साल में पढ़ने वाली बसंत पंचमी पर धार में नमाज भी कराई और पूजा भी कराई और शांतिपूर्वक। और भोजशाला के निर्णय का परिपालन 750 साल पुराना एक विवाद माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन कराने में सरकार की सफलता के साथ हम सब गौरवान्वित होते हैं। कई सारे मेडिकल कॉलेज, PM एक्सीलेंस कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी, बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन हम ये सारे उल्लेखनीय काम है जिसको पलट के देखते तो 2.5 साल के ये गौरवशाली इतिहास भी है जिस पर गर्व कर सकते हैं। लेकिन आगे देखते हैं तो अभी हमको अपने राज्य के अंदर औद्योगिकरण से लगा करके कई सारे सेक्टर में, यद्यपि ये बात सही कि सबसे कम बेरोजगारी की दर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। PM एक्सीलेंस कॉलेज सबसे पहले कहीं खुले तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा कम बेरोजगारी की दर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। ऐसे कई सारी चीज़ों की हमारी उपलब्धि, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे आने वाले 2.5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएं। प्रति व्यक्ति आय जो कांग्रेस के 55 साल में केवल 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति थी, हमारी सरकार के बनने के समय तक वो 1,30,000 तक पहुंची और आज की स्थिति में 1,70,000 प्रति व्यक्ति से आगे बढ़ी। मुझे गर्व है, इस पे हम लगातार और आगे काम करेंगे और अमृतकाल 2047 तक 22,50,000 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति आय हो, इस प्रकार से प्रयास करेंगे। मेरी अपनी ओर से बताएं।